सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक हौज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, नेपाल के तराई मधेश भोजपुरिया क्षेत्र देखल जाए तो यहाँ के जनसंख्या दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। बाकी ई भूभाग के तुलना में हिमाल और पहाड़ के जनसंख्या घटते जा रहा है। दर्शक वृंद, जनसंख्या बढ़ल अपने आप में एगो सकारात्मक बात हो सकेला। बाकी ई बढ़त जनसंख्या के व्यवस्थापन, जनसंख्या के अनुसार वहाँ के शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ के मानव संसाधन के विकास, वहाँ के पूर्वाधार के विकास देखल जाए तो आजू नहीं के भाई। दर्शक वृंद, जनसंख्या बढ़ला से तराई में का समस्या देखल गइल बा, का फायदा देखल गइल बा, आजू के कार्यक्रम में ओकरे बारे में छोट जानकारी। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के अनुसार नेपाल में 2,91,64,578 जनसंख्या दिखावल गई, जौना में से नेपाल के तराई क्षेत्र में 1,56,34,006 जनसंख्या बाघ कह के बतावल गई। पहाड़ में 1,17,57,624 आ हिमाल में 17,72,948 जनसंख्या बतावल गई। भौगोलिक विभाजन के अनुसार तराई मधेश में झापा से कंचनपुर तक 21 गो जिला पड़ेला। नवलपरासी के एगो जिला से 2 गो जिला में विभाजन कैला के बाद तराई में अभी 21 गो जिला गणना करल गई। जनसंख्या के वितरण में तराई क्षेत्र के हिस्सा बढ़ते जा रहल बा त पहाड़ आ हिमाल के जनसंख्या घटते जा रहल बा कह के जनगणना के प्रतिवेदन में दिखावल गई। इहे संदर्भ में इस साल अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके नेपाल में भी विश्व जनसंख्या दिवस मनावल गई। विश्व जनसंख्या दिवस हर एक साल जुलाई 11 तारीख के दिन मनावल जाला। ई कार्यक्रम इस साल स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके ई दिवस मनावल गई। जौना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास आ जनसंख्या के साथे साथ अगाड़ी बढ़ावे के चाही कह के अपन धारणा व्यक्त की। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सार्वजनिक करत प्रधानमंत्री ओली हर एक आदमी के अपन संतान वृद्धि के खातिर धरती के प्रति उत्तरदायित्व लेवे के चाही कह के भी बताए। पहिलो कुरा त मानवीय अस्तित्व र सृष्टिको सार्थकताका लागि, यो सानो कुरा होइन है, सृष्टिको सार्थकताका लागि डेमोग्राफिक इस्यु चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ यस कारण चाहिँ अब यही धरतीमा कतै धेरै छ जनसङ्ख्या, कतै कम छ भनेदेखि त यताको ल्याउँदा
डिबी खोल्दै लाँदै गरेको त हामीले देखेकै हो नि। जमिन धेरै छ, मान्छेको आवश्यकता छ भने त डिबी हालेर झिकाउन सकिहाल्छ। तर धरतीमै डिबी हाल्दा पनि नपाइन्छ भने के? मान्छे छैन भने त डिबी हाल्न त कोही पनि हुँदैन, अनि के गर्नु? त्यसकारण आत्मनिर्भर हुनु पर्यो यसमा। वहाँ के विकास और समृद्धि के संगे संगे जनसंख्या के समान विकास ना हो सकी त मानव अस्तित्व ही एक दिन खतरा में पड़ सकेला कह के बतावत समय पर ही शादी ब्याह करके संतान उत्पादन में लागे खातिर युवा लोग से आग्रह भी के। हाम्रो तराईमा कल्चरली नै 20 वर्षसम्म छोरी टिकाउनु भनेको साह्रै गाह्रो कुरा भइरहेको छ। अनिवार्य हिसाबले टिकाउनु धेरै गाह्रो कुरा भइरहेको छ। र मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ युथहरूलाई कि सकेसम्म 20 वर्षपछि तुरुन्तै बिहे गरिहाल्नु। छोराछोरी 3टा बनाऊ, 3टा छोराछोरी छिटो 30 वर्षभित्र 3टा छोराछोरी बनाऊ अनि काममा लाग्यो। यो ठुलो त हुर्किसक्छ नि कान्छो हुँदासम्म, कान्छी छोरी हुँदासम्म त जेठी छोरी त हुर्किसक्यो हुन्छ। सन 1987 के जुलाई 11 तारीख के दिन विश्व जनसंख्या करीब 5 अरब पुग गईल कह के बतावत पॉपुलेशन समिट द्वारा ई दिवस मनावे के घोषणा करल गई रहे, जौना में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन जैसन सेवा के समान रूप में पहुंच के सुनिश्चित करे के चाहिए कह के युवा लोग में सहयोग पुगावे के लक्ष्य भी राखल गई रहे। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के नतीजा के मुताबिक अभी नेपाल के जमा जमी जनसंख्या 2,91,64,578 बतावल गईल बा, जौन संख्या आउ से 10 वर्ष पहले 2,64,94,504 मात्र बतावल गई रहे। इस 10 वर्ष के अवधि में नेपाल के जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% देखल गई। सार्वजनिक विवरण अनुसार विगत 10 वर्ष में तराई मधेश में बसोबास करे वाला जनसंख्या 23,15,301 आदमी से बढ़ल गईल बतावल गईल बा त पहाड़ी क्षेत्र में बसोबास करे वाला जनसंख्या 3,63,061 से बढ़ल बा कह के भी बतावल गई। बाकी हिमालयी क्षेत्र में 10 वर्ष में जनसंख्या घटल बतावल गई। विगत 10 वर्ष में हिमालयी क्षेत्र में बसोबास करे वाला जनसंख्या 8,844 से घटल बा कह के भी दिखावल गई। 10 वर्ष में कुल जनसंख्या 26,70,064 से वृद्धि भइला पर अधिकांश हिस्सा तराई मधेश में ही देखल गई। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या के विवरण देखल जाए तो तराई मधेश क्षेत्र में 2068 साल के तुलना में 3.34% से बढ़ल गई बतावल गई। 10 वर्ष पहले करल गई जनगणना में तराई मधेश के कुल जनसंख्या 50.27% दिखावल गए रहे, जौन 2078 साल के जनगणना में ई प्रतिशत बढ़ के 53.61% पुगेल बा। 10 वर्ष पहले तराई के जनसंख्या 1,33,18,705 रहे, जौन 2078 साल के जनगणना में देखल जाए तो तराई के जनसंख्या बढ़ के 1,56,34,006 पुगेल। यही तरह पहाड़ी क्षेत्र के जनसंख्या 2078 साल में 43.01% रहे, जौन 2078 साल में 40.1% में पुगेल बा। वही तरह देखल जाए तो 2068 साल में पहाड़ के जनसंख्या 1,13,94,007 रहे। 10 वर्ष के बाद पहाड़ में बसोबास करे वाला जनसंख्या
1,17,57,624 पुगेल बा। देखल जाए तो पहाड़ आ हिमालय के जनसंख्या के हिस्सा कुछ घटते जा रहा। 10 वर्ष पहले हिमालय क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 6.73% अंश देखावल गई रहे, जौन 2078 में कम होके 6.08% में पुगेल बा। हिमालय क्षेत्र में 17,81,792 जनसंख्या रहल, अभी 10 वर्ष के बाद 17,72,948 में पुगेल बा। 2078 साल के जनगणना के मुताबिक नेपाल के जनघनत्व 198 पुगेल बा, जौन 2068 साल में 180 मात्र दिखावल गए। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार देखल जाए तो 2078 साल के जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनघनत्व तराई क्षेत्र में 460 जना प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम हिमालय क्षेत्र में 34 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर दिखावल गए। वही तरह प्रदेश में देखल जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बागमती प्रदेश में देखल गई बा, जहाँ देश के कुल जनसंख्या के 20.97% आदमी बसोबास करेला। वही तरह सबसे कम जनसंख्या कर्णाली प्रदेश में देखल गई बा, जहाँ देश के कुल जनसंख्या के 5.79% आदमी बसोबास करेला कह के जनगणना के नतीजा में दिखावल गई। विक्रम संवत 2072 साल में नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू भइला के बाद तराई में बसोबास करे खातिर पहाड़ आ हिमालय से बसाई सरे वाला लोग के जनसंख्या कम हुई कह के विश्वास करल गए रहे। संघीयता के साथ साथ आदमी में विकास, स्रोत साधन आ राजनीतिक सामाजिक पहुंच जैसन समान वितरण के आशा रखल गई रहे। बाकी संविधान जारी होए से पहले आ संविधान जारी भइला के बाद भइल जनगणना सबके तथ्यांक देखल जाए तो आदमी में बहाव आरोजाई नहीं खे बदल गए। एक अर्थ में देखल जाए तो संघीयता के बाद हिमालय और पहाड़ की अपेक्षा पूरा ना हो सके। 2068 साल में भइल जनगणना में नेपाल के 50.3% जनसंख्या तराई क्षेत्र में रहे, जौन संविधान जारी भइला के बाद 2078 साल के जनगणना में 53.3% आदमी तराई में बसवास करेला कह के दिखावल गई। सघन जनसंख्या के भार अभी तराई में देखल गई, जौन आगामी दशक समय राजनीति में नया नया मुद्दा स्थापित करे के संकेत सभी अवही ही देखल जाए के शुरू हो चुकल। बाकी अभी ई ठाव में बसवास करे खातिर आयल आदमी लोग के व्यवस्थित रूप में बसावल नहीं खे गई। यदि वो लोग के व्यवस्थित रूप में बसाई नहीं खे करावल जा रहल बा त आवे वाला समय में तराई मधेश में कष्टपूर्ण जीवन शैली हो सकेला। प्राकृतिक विपत्ति में भी देखल जाए तो बहुत बड़का जनधन के क्षति तराई में होते आ रहल। तराई मधेश में बढ़ते जा रहल घना जनसंख्या के जरूरी सबके आवश्यकता सबके यदि समय में पूरा ना हो रहल बा तो यहाँ के बसवास और जोखिमपूर्ण हो सके। वही से ई बात सबके दृष्टिगत करत तराई में खेती योग्य जमीन के आकार बढ़ावे के और उत्पादन भी बढ़ावे के दायित्व देखल गई। कृषि में आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, खाद बीया के समय में उपलब्धता और कृषि उपज के बाजार के सुनिश्चितता तराई के क्षेत्र में प्राथमिकता देवे के चाहिए। दर्शक वृंद, देखल जाए तो बसाई सराय चुनौतीपूर्ण मात्र ही ना होखेला, एगो बहुत बड़का अवसर के सृजना भी करेला। संसार में जितना भी देश बहुत ज्यादा समृद्ध भइल बा, उहाँ बसाई सराय के
बहुत बड़का योगदान देखल गई। देखल जाए तो दक्ष, शिपयुक्त आ क्षमतावान आदमी ही बसाई सराई करके एक ठाव से दोसर ठाव जाला, जेकरा के जनसांख्यिक भाषा में ब्रेन गेन कहल जाला। ए अर्थ में देखल जाए तो नेपाल के तराई क्षेत्र ब्रेन गेन कर रहल के स्थिति बा, तो वही तरह हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्र अभी ब्रेन ड्रेन के सामना कर रहल। दर्शक वृंद, जनसंख्या के वृद्धि अपने आप में खराब पक्ष ना होखे। दर्शक वृंद, जनसंख्या के वृद्धि अपने आप में खराब बात नहीं खे। एकरा के सकारात्मक दृष्टिकोण से देखल जा सकेला, बाकी एकर व्यवस्थापन ना भइला से आज तराई मधेश में नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में अनेकन समस्या सब देखा पड़ रहा बा। आज देखल जाए तो इवा पानी के हाहाकार पड़ल बा। इवा के इनार, इवा के कल, यहाँ के पानी के स्रोत सब सूख रहल बा, सूख गइल बा। एगो पानी खातिर त्राही माम के अवस्था बा। एकर कहीं न कहीं संबंध इवा के जनसंख्या के वृद्धि से भी जोड़ के देखल जा सकेला। ओही से जनसंख्या के वृद्धि वरदान भी हो सकेला, बाकी एकर सही व्यवस्थापन ना हो रहल बा त संबंधित क्षेत्र के खातिर, संबंधित भूभाग के खातिर ये अभिशाप भी साबित हो सकेला। दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ के कैसन लागल, अपन सुझाव, सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकतानी। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिंह दरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यही दिन, यह समय ऐसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अइबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।